चल महारानी, आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। कहते हैं वक्त का हर शय गुलाम होता, मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। मार गोली महारानी, खड़ा है तेरे सामने सत्यजीत। छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। हराम जादो, बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज बनाओगी तुम दोनों की यहीं पे कब्र और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी को याद करना है, अरे जिस किसी भी देवी देवता को और जिस किसी को भी याद कर रहा है, याद कर ले, क्योंकि आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि एक बार तुझे मैं फिर बताती हूँ, कि कलावती नाम है हमारा, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा रहेगा। अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। महाराज, अगर शमशीर चली तो मारूंगा फुट्टा दूर बाहर। अगर आगे हाथ बढ़ाया तो तुम्हारा सर आसमान में नजर अगर तेरी शमशीर चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है और एक ही बार में हम इसका महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मारकर बाहर करवा दिया। और मैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए डाकू तेजा की गिरोह में चला आया। और मैं क्या देखता हूँ, वहाँ रहने के बाद मैं यही देखता हूँ कि आपकी धर्म पत्नी कलावती एक डाकू से प्रेम करती थी। एक दिन एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। तेजा सिंह ने उस बच्चे की बलि देने के लिए वो मेरे हवाले सौंप दिया। मैं ले गया मां भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज, मेरे हाथ कांप गए। मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया, उसका लालन पालन किया, लेकिन क्या देखता हूं कि उसके सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई थी। तो मैं समझ गया कि ये और कोई नहीं, वही महाराज का एक लौता चिराग है।
मैंने बच्चे का लालन पालन करने के लिए अपना भेष बदल दिया, उतार कर फेंक दिया डाकू का बाना और विख्यात हो गया नाथू लकड़हारा के नाम से, और बच्चे का नाम बदलकर अरमान रख दिया। आप क्या करिए बाबूजी? हाँ बेटा, और महाराज जो आपके समक्ष लड़का खड़ा हुआ है ये और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा और तेरा चिराग है। इसको अपने सीने से लगाओ, अपने सीने। बेटे अरमान, तू मेरा चिराग है, मेरे लाल, आजा हमारे सीने से लग जा। पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर मुझे लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। पिताजी, मेरे लाल, मेरे लाल। महाराज। सत्यजीत। हाँ महाराज, मैं सत्यजीत, आपका वही नमकख्वार, आपके चरणों का सेवक। महाराज, मैंने कहा था ना महाराज कि आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। और महाराज देखिए, मुझे आपके उसी गलत फैसले का नतीजा आपके सामने खड़ा है। लेकिन फिर भी महाराज कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है महाराज। आप देखिए महाराज, समय अपने आप को दोहरा रहा है महाराज। एक वो दिन था, एक आज ये दिन है। उस दिन भी आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद, सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया महाराज कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को मैंने जान से मारने की धमकी दी। महाराज वो कलंक आज भी मेरे सर पे लगा हुआ है, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा महाराज, तब तक मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए महाराज उस दिन तो मुझे इंसाफ न मिला। मैं आज निवेदन करता हूं महाराज कि आज कम से कम मुझे इंसाफ दिला दीजिए महाराज। देखिए आज फिर आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, ये दोनों भी मौजूद हैं। आज पूछो महारानी जी से महाराज कि क्या मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछिए महाराज, उस दिन तो मुझे न्याय ना मिला, कम से कम आप दिला दीजिए महाराज, और ये न्याय दिलाकर मुझे निष्कलंक कीजिए महाराज। हाँ महाराज। सत्यजीत, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोल दो। चलो महारानी जी, अब दिखाओ अपन दबदबा। वहां देखी दबदबा। महाराज प्रणाम महाराज, नमस्ते। साफ बोल, सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है।
महाराज मेरी गलतियों को माफ करिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, बस एक बार मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, जीवन में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी महाराज। दरअसल नौजवानी के आलम में कदम बहक गए महाराज, नौजवानी के आलम में कदम बहक गए। हाँ महाराज, लेकिन मैं औरत बुरी नहीं हूँ महाराज। हाँ, एक मौका दीजिए, जीवन में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राम शादी मक्कार कहीं की छुट्टी। महाराज या मैं जब दो बड़े बात करे तो बीच में अब तुहार दबदबा ना चली, तुहार दबदबा फॉरवर्ड हो गई। महाराज जी हमें बुआ कोटिया छुड़ा ली ने हमसे, हाँ मार मार के छुड़ाई नहीं महाराज। महाराज सुनिए पहले, इसकी इतनी औकात है, इसके खानदान वालों की इतनी औकात है कि ऐसे जैकेट पहन सके। खान अरे महाराज खानदान के बाद नहीं, या महारानी ना आए कुकुरिया आए, 3 मन से दू है आपो को लेके 3 मन से दू, 3 नहीं ना 4 है, एक रहमान भाई है। देख लियो महाराज, पहला मन से दू या साला कालिया है, और दूसरा ये साला दड़िहल, और तीसरा आप है, और चौथा कहाँ गए? चौथा वह हुआ चच्चा खालिया है, वो मन मन आए रहे। महाराज ये कोटी हम उतरवा, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, अब मैं समझ गई हो? अब मैं सुधर गई हूँ, क्यों? ऐसी गलती नहीं होगी। तुम यहाँ की एक महारानी थी, कमी किस चीज की थी? गंदी आदत, गंदी आदत थी, अपने पति को मिटाना चाहती थी। पैसा है, रुपया कौड़ी सोच हाँ रही थी कहाँ उड़ाऊं इसको। हाँ तो उन्हें मार कर उड़ाओगी। इस रतनगढ़ के कुल का चिराग मिटाना चाहती थी मुझे। नहीं बाबू, महल से लेकर कौन गई थी? ये लेकर गया था। हराम दादी, अगर तेरी एक गलती हो तो तुझे माफ कर दिया जाए। अरे हुआ खड़े खड़े निहारत या बचा लियो आई के ना बचौबो। अरे चुप रहो कलावती के चौधे। हराम जादी, मर जाऊंगी इस मार में। चले तेरे बयान से आज सत्यजीत इस दुनिया में निष्कलंक हो गया। हाँ भैया, चल हट, पीछे चल। समय कम है बाबू। अरे चाहत का है रे, खड़े रहो चुपचाप। हाँ नहीं बैठे इधर पर नाल पे कब। ए महाबलिया कहाँ है रे? भयभीत को खोल कर लाओ हमारे सामने। भयभीत, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? मेरी हंसती खेलती दुनिया क्यों उजाड़ दी? सत्यजीत सिंह, मैं क्रोध में आके तुम्हारी परिवार में आग लगा दिया। वारे क्रोध। भरे दरबार में तुमने हमारी शिकायत महाराज से कर दिया था। अच्छा अच्छा, उसी क्रोध में आकर के मैंने तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरी गलती माफ कर दो, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा मैं। मतलब सच बोलने का इतना बड़ा फल मिला मुझे? हाँ? लेकिन भयभीत, तू शायद भूल गया
कि सत्य परेशान भले हो जाए, लेकिन कभी पराजय नहीं होता। और देख देख भाई भीत, आज सत्य की जीत हो रही है, आज सत्यजीत की जीत हो रही है। मैंने अपने पत्नी रूपा के सतीत्व की कसम खाई है कि जब तक उसे इंसाफ नहीं दिला देंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। भाई भीत, आज हम तुझे छोड़ दें तो हमारे लिए महापाप का काम होगा, क्योंकि गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। अपने कर्मों को याद कर। सत्यजीत सिंह, ये कलावती जात रही है, लेकिन जाते जाते तुझसे बार फिर मैं बता कर जा रही हूँ कि कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। तो बे जंगल में जड़ी बूटी महारानी को तू ही दे रहा था क्या? ए तेजा, मेरे बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसे देखते ही तुमने गोली मार दिया था? इस राज के लालच में आकर हमने ऐसा किया था। अच्छा, ऐसो आराम के लिए तुमने? और कहते हैं कि जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया था, लेकिन मेरी परवरिश किया था, मुझे माँ की ममता, पिता का प्यार दिया था, जो मेरे बाप थे। कहते हैं खून का बदला खून होता है। तूने मेरे बाप को मिटाया है और मैं क्षत्रिय सारी धसुन मारी गई। हाँ महाराज, बड़ा शुभ समय है, सारे दुश्मन जेर हुए, रतनगढ़ आजाद हुआ, आपको आपके कुल का चिराग मिल गया, मुझे मेरा बेटा मिल गया। महाराज, इन बच्चों में आपसी बड़ा प्रेम है महाराज, और बड़ी खुशी होगी अगर आप अपने हाथों से इन बच्चों की खुशियां सजा दें। बेटी, और बेटे अरमान, बेटे आकाश, ये रतनगढ़ राज्य हम दो भाग में करते हैं। आधा राज्य मैं तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज्य अरमान को। दोनों मिल करके ये रतनगढ़ राज्य चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। अरमान, हाँ भैया आकाश, इसी को कहते हैं किस्मत का खेल। बड़ा अच्छा खेल खेला है किस्मत ने हमारे साथ। तुम्हारा राज महल में जन्म तो जरूर हुआ, लेकिन तुम्हारी परवरिश जंगलों में हुई।
ये आ गए हमारे घर मालिक। घर मालिक इस शादी को देखते हुए 200 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं एक गुलाम का बेटा होकर भी हमारी परवरिश राजमहल के अंदर हुई। ये सब किस्मत का खेल है। हाँ भैया, ये सब नसीब का खेल है। आपके जीवन में सुख लिखा था, इसलिए आपकी परवरिश हमारे राजमहल में हुई और हमें अपनी जिंदगी लकड़ियां काटकर ही बिताना था, इसलिए हमारी परवरिश जंगल में हुई है। ठीक कह रहे हो, लेकिन अरमान, महाराज ने किसी प्रकार का अपने मन में दुर्भाव न लाकर हम दोनों भाइयों को आधा आधा राजपाट सौंप दिया है। हाँ भैया, पिताजी ने तो इस राज्य में 2 भाग किया है, लेकिन हम दोनों भाई इस राज्य में बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई मिलकर ही इस राज्य को चलाएंगे, ठीक कह रहे हो अरमान। चलाएंगे। हम दोनों के मन में किसी प्रकार का कोई मैल नहीं है। हाँ भैया। हम दोनों भाई एक साथ मिलकर इस रतनगढ़ की हुकूमत को चलाएंगे। हाँ भैया। ये आगे इसी गांव के निवासी अलगू राम, इनकी तरफ से इस शादी को देखते हुए 100 रुपए का पुरस्कार। शुक्रिया, धन्यवाद। ये आ गए जुम्मन भाई, 100 रुपए इनाम दिए हैं, गजल की फरमाइश। अरे रहमान चचा को बुला लियो। अब उनके बारी आ गए। चचा। अरमान, हाँ भैया आकाश। के होनी तो हो कर रहे और होनी ना हो, और जाको राख साइया मार सके ना को, जाको राख साइया मार सके ना को। होनी तो हो कर रहे अनहोनी ना हो, जाको राख साइया